Hello everyone, I am Kritika and I welcome you all in my YouTube channel जहाँ पे आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम है उसका पॉलीगन, जिसका एक नए क्वेश्चन हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। पॉलीगन वर्ड का मीनिंग होता है बहुभुज। बहुभुज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है बहुभुज। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो तीन या तीन से अधिक सरल भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की परिभाषा को समझते हैं। बहुभुज की परिभाषा ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या तीन या तीन से अधिक हो बहुभुज कहलाती है। एक तो ये सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होगी, बंद आकृति होगी क्लोज्ड, और इसमें भुजाओं की संख्या तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए, तो उसे हम बहुभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सभी बहुभुज के उदाहरण हैं। बहुभुज के प्रकार भी है, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, समबहुभुज, विषम बहुभुज। हम अब बहुभुज के प्रकारों को समझेंगे। बहुभुज के प्रकार: कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है, तो हम इसे कॉन्वेक्स पॉलीगन या उत्तल बहुभुज कहेंगे। नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन या अवतल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसे रिजु कोण कहते हैं। और अगर मैं इस तरह की आकृति बनाती हूँ, ये मैंने दिया 20 डिग्री, और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी मेजरमेंट क्या होगी, तो ये टोटल मिला के इस टाइप का जो कोण बनता है वो पूर्ण कोण बनता है, जिसकी माप होती है 360 डिग्री। और अगर ये 20 डिग्री है तो 360 में से मैं ये 20 को माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 340 डिग्री। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ पे भी अवेलेबल है कि आप देखो ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये इस टाइप के कोण की ही बात हो रही है, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा का है। तो इस तरह इसका बना हुआ बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। कंडीशन ये है कि कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। उत्तल बहुभुज में क्या था, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम का होना चाहिए, और यहाँ एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये कॉनकेव पॉलीगन हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समबहुभुज। नेक्स्ट है समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो तो वह समबहुभुज कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए समबाहु त्रिभुज को, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, होता ही है, तभी तो जाके तीनों ऐड होके 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, जो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। और इसकी ऑल थ्री साइड्स, ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, इक्वल है। ऐसा ही वर्ग के लिए, ऐसा ही समपंचभुज को देखिए, यहाँ पे भी इसकी पांचों भुजाएं बराबर है, पांचों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और चारों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह का बहुभुज समबहुभुज कहलाता है। नेक्स्ट है विषम बहुभुज। यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। नाम से ही क्लियर है, विषम है, मीन्स कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इस आकृति को, ये तीनों भुजाएं कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ये आयत में ये दोनों तो बराबर है, पर फिर भी ये इक्वल नहीं है। इस भुजा के इक्वल ये वाली भुजा नहीं है। और ये वाला पंचभुज
ये भी सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह का जो बहुभुज कहलाता है वो होता है विषम बहुभुज। तो हम इनका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा पॉलीगन, ऐसी बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हो, सरल भुजाओं से मिलकर बनी होती है, पॉलीगन कहलाती है। कन्वेक्स पॉलीगन या उत्तल बहुभुज में 180 डिग्री से प्रत्येक कोण को छोटा होना चाहिए। कॉनकेव पॉलीगन में कम से कम एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। समबहुभुज में हमने ये उदाहरण देखा था, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो उसको रेगुलर पॉलीगन या समबहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इस तरह का जो बहुभुज होता है वह विषम बहुभुज कहलाता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो पॉलीगन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, हम उसको कवर करते हैं। बहुभुज से संबंधित शब्द, टर्म्स रिलेटेड टू पॉलीगन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछते हैं कि इसमें दी हुई आकृति में या दिए हुए बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि विकर्ण होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इस आकृति को देखें तो इस आकृति में A, B, C, D ये 4 शीर्ष होंगे, ये एजेस होंगी जो कॉन्जिक्यूटिव 2 शीर्षों को मिलाती है, लगातार 2 क्रमागत शीर्षों को जो भुजा मिलाती है आपस में, उसे हम एजेस कहते हैं। तो AB, BC, CD, DA ये इसकी एजेस होगी। और अगर ये एक शीर्ष है हमारे पास A और ये दूसरा है B और ये C, तो A और B तो आपस में लगातार है, पर A और C नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, अक्रमागत है, लगातार नहीं है। तो इनको जो जोड़ने वाली रेखा है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो इस आकृति में कितने विकर्ण होंगे? AC और BD। तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी है कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसी रेखा जो 2 अक्रमागत शीर्षों को जोड़ती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो आज हमने सीखा कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के प्रकार देखे, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज, विषम बहुभुज, और डायगोनल को समझा। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस जो आते हैं इजी टू डिफिकल्ट लेवल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।